हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेट में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशि के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज 8 मई 2025 दिन है, बृहस्पतिवार तिथि शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि 12:29 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे उत्तरा फाल्गुनी जिनके स्वामी है सूर्य जो कि शाम 9:06 तक रहेंगे, माफ कीजिएगा। उसके बाद हस्ता नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है चंद्रमा। राहु काल की बात करेंगे तो समय रहेगा दोपहर 1:58 से लेकर 3:39 तक का। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:51 से लेकर 12:45 तक का। तो पहली राशि में इस राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कई प्रकार से जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है जो आपके काम आएगी, जिसमें आप अटकाव महसूस करें उसमें आपको एक ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा। माता के साथ संबंध में कुछ गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, किसी उसूल को लेकर, किसी बात मुद्दे को लेकर, प्रेम संबंध को लेकर भी कुछ आपके मन में गतिरोध देखने को मिल सकता है। मन से कुछ किसी प्रकार से आत्मविश्वास महसूस नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी अपनी कोशिशों से नाकाम रह सकते हैं और विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कुछ बेहतर स्थिति में अपने आप को महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना जूझ रहे हो, लेकिन आप अपने मन में एक प्रकार का आत्मविश्वास को स्ट्रॉन्ग बना के चलेंगे और अब आपकी जो स्थिति परिवर्तित होगी वो आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगी। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो एक बैलेंस बनाने में थोड़ा नाकाम रह सकते हैं। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य आपका 6 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मन से हर प्रकार से स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे उस पर अडिग रहना पसंद करेंगे, फिर चाहे कोई अप्रूवल दे या ना दे। इसके अलावा प्रेम संबंध में आप लोगों के बीच में जो भी गतिरोध बना हुआ है, जो भी डिस्टेंस आप देख रहे हैं, उसमें एक दूसरे के प्रति इमोशन की या भावनाओं की कमी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी के साथ आपके संबंध की, तो जीवन साथी से कुछ शिकायत आपको रह सकती है उनकी एफर्ट में कमी के कारण। विद्यार्थी पढ़ाई में कमी को लेकर कुछ भी सुधार करते हुए नजर नहीं आएंगे। कार्य क्षेत्र में अपने स्टेप को आगे तो बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रयास में आपको पूरा 100% देना पड़ सकता है। इसके अलावा व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो एक सामान्य गति के साथ आप आगे बढ़ेंगे और उसी में संतुष्टि दिखाएंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ फ्लक्चुएशन जरूर देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में मन से आप थोड़े से अस्त व्यस्त रह सकते हैं या कुछ कमजोर महसूस कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य आपका 6 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो घर में किसी प्रकार की कोई हलचल देख सकते हैं या कुछ असुविधा आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मन थोड़ा अशांत भाव में रह सकता है। किसी बात को लेकर झगड़ा या वाद विवाद देख सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर सीधी बात करना पसंद करेंगे, घुमा फिरा के कहना पसंद नहीं करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में अपनी रुचि कमी दिखाएंगे, तो जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी पुरानी गलतियों को फिर से दोहरा सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ अटकाव आपको देखने को मिल सकता है। तो रियल एस्टेट में आपको स्थिति पहले से काफी कह सकते हैं कि कमजोर देखने को मिलेगी। मगर शेयर मार्केट में सामान्य स्थिति के साथ आप आगे बढ़ेंगे, परिणाम लेकिन आपके विपरीत भी रह सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो गले की समस्या, दांतों की समस्या या चेस्ट में भारीपन की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य आपका 5 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो हिम्मत आज आपकी थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। किसी परिस्थिति वश या किसी के आगे आपको झुकना पड़ सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आप बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की मूड में रह सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ आप अपने किसी यात्रा को एंजॉय करते नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर अपनी सोच को परिवर्तित करना में विश्वास नहीं करेंगे, वो पुरानी सोच से ही चलना चाहेंगे। तो वही कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो योजना सफल रहेगी, अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे और एक प्रकार से कह सकते हैं किसी का सहयोग मिले ना मिले, लेकिन आप स्वयं में कंप्लीट महसूस करेंगे। व्यवसाय में बिजनेस की बात करेंगे तो किसी नए प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, पुराने प्रोजेक्ट से भी काम चलाएंगे और कुछ निर्णय लेने में भी असहज महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य आपका 7 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार में वाद विवाद, कहासुनी या माता के साथ कुछ डिस्टेंस महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर किसी प्रकार से कोई भी रजामंदी बनती हुई नजर नहीं आएगी और जीवन साथी कुछ सोच के कारण या कुछ परिस्थिति के कारण कुछ हताश महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में काफी कमी महसूस कर सकते हैं और जितना भी प्रयास कर रहे हैं कोई ना कोई कमी या कुछ अड़चन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में आप शांत भाव में रहना पसंद करें। कहीं ना कहीं कुछ विपरीत परिस्थिति बनी हुई है तो शांत भाव में रहकर ही उससे बाहर निकला जा सकता है। व्यवसाय में अवरोध लगातार आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल स्थिति अभी थोड़ी सी और विकट देखने को मिल सकती है, खासकर शेयर मार्केट में कुछ गिरावट देख सकते हैं। तो रियल एस्टेट में भी कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट के चलते आप मानसिक स्तर पर कुछ तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 59% है, भाग्य आपका 1 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो सोच विचार परिवार के साथ या किसी के साथ मिलता हुआ नजर नहीं आएगा।
किसी के साथ भी आप अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी किसी भी प्रकार से आपके साथ सहज भाव में तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं आपको सहयोग करने की। प्रेम संबंध में आप कुछ अटकाव महसूस कर सकते हैं। बात जो है एक कह सकते हैं कि सही दिशा में बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। तो कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपकी जो भी गतिरोध गलतफहमी है उसमें कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा। विद्यार्थी पढ़ाई में पहले से बेहतर प्रदर्शन की आशा कर सकते हैं। व्यवसाय की बात करेंगे तो निर्णय लेने में आप कुछ पीछे हट सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट से या किसी मुद्दे से, किसी डील से आपको कुछ खास लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मन सिर्फ शंकाग्रस्त रह सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 8 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आप किसी अस्थायी मुद्दे को लेकर, कुछ समस्या को लेकर, खर्चे को लेकर या नुकसान को लेकर पूरी तरीके से अपने दिन को खराब ना करें। आपको जल्दी इसमें रास्ता देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध को लेकर आप और आपके पार्टनर के बीच में सही दिशा बनती हुई नजर नहीं आएगी। तो वही जीवन साथी के साथ कुछ मुद्दे को लेकर कुछ गर्मा गर्मी देखी जा सकती है। हालांकि आपके विचार जीवन साथी से बिल्कुल भी मैच करते नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी कंपटीशन में कुछ सफलता ना मिलने की वजह से हताश निराश हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी एनर्जी, अपनी जो आपकी सोच है उसमें काफी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से काम में मन नहीं लग पाएगा। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करते हैं तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अपनी गति को, अपनी स्टैंडर्ड को जो आप लेके चल रहे हैं उसमें आप कोई भी कह सकते हैं कि रुकावट देखने को नहीं पाएंगे, बल्कि आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ ही सुधार में आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो ओवर थिंकिंग से ग्रस्त रह सकते हैं। कुछ मानसिक स्तर पर भी आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 59% है, भाग्य अंक आपका 1 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार में बड़े बुजुर्ग की या किसी बड़े भाई बहन की बात बुरी लग सकती है, मानना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रह सकता है। प्रेम संबंध को लेकर भी कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है, जो परिणाम जितने भी एफर्ट करें आपके परिणाम आपके विपरीत देखने को मिल सकता है। जीवन साथी आपके साथ सहज भाव में रहेंगे। विद्यार्थी किसी गलत संगति के कारण कुछ भटकाव महसूस कर सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में अपने स्टेटस में आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही पहले से बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी और कुछ बुद्धिमत्ता के बल पर आप कुछ विशेष निर्णय आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके व्यवसाय की। तो व्यवसाय में एक सहज गति आपको देखने को मिलेगी। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में आप कुछ गिरावट महसूस जरूर करेंगे, लेकिन अपनी हिम्मत को बनाए रखेंगे। अपने खान पान को चित रखें। कुछ कमजोरी की समस्या, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 7 है। नौवीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन आपकी सोच हमेशा प्रोग्रेसिव रहेगी और परिवार को भी आप कुछ सलाह या परामर्श दे सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर सहज गति में चलेंगे। तो प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में कुछ बातचीत की बेहतर शुरुआत देखी जा सकती है। जीवन साथी किसी गलत फहमी को दूर करते नजर आएंगे। तो कार्य क्षेत्र में कुल मिला के विरोध अड़चन जो भी बना हुआ है उसको लेकर आप ज्यादा सोच विचार करना नहीं चाहेंगे और अपनी तरफ से कुछ परिवर्तन का प्रयास कर सकते हैं। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण डील प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सोच काफी प्रोग्रेसिव रहेगी, साथ ही निर्णय लेने की क्षमता काफी उन्नत रहेगी। स्वास्थ्य में आप कुछ गिरावट महसूस कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पिता आपकी सहयोग में, आपके सपोर्ट में आ सकते हैं और किसी लंबी दूरी की यात्रा से आपको कुछ सीख मिल सकती है, कुछ आध्यात्मिक अनुभव आपको देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध में को लेकर मन में किसी प्रकार का कोई शोभ या कुछ शोक आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं एक तटस्थ, एक न्यूट्रल पोजीशन में रहना पसंद करेंगे, जहां पे सब परिस्थिति को देखकर आप अपने आप को सहज भाव में रखना पसंद करेंगे। जीवन साथी कुछ जिद में आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में, उच्च शिक्षा में खास परिणाम तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन अपना प्रयास जारी रखेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी बैलेंस की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है, जहां पे आप अपने काम में कुछ कमी निकालने की वजह से भी आप उसको सुधारने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ एफर्ट आपको डालना पड़ सकता है, खासकर सहकर्मी या कोवर्कर के साथ। इसके अलावा व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो कोई महत्वपूर्ण डील अटक सकती है और जिसको आपको प्राप्त करने में बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में अपनी हिम्मत बनाए रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य का आपका 4 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो जहां अटकाव महसूस करेंगे तो वहीं से आपको निकालने का रास्ता भी मिलेगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप इससे जरूर बाहर निकलेंगे। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में अब एक सही दिशा मिलती नजर आएगी। तो जीवन साथी के साथ
कुछ मनमुटाव बना रह सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ भविष्य को लेकर चिंताग्रस्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी काम में कुछ कमी निकाली जा सकती है। कुछ काम में कमी के चलते आप कुछ हताश महसूस कर सकते हैं, अवरोध महसूस कर सकते हैं। व्यवसाय में, शेयर मार्केट में आपकी विशेष रुचि रह सकती है, लेकिन सोच समझ के आपको निवेश करना है। स्वास्थ्य में मन से कुछ भटकाव महसूस कर सकते हैं, किस गहन चिंतन में रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, अब भाग्य आपका 3 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो सहज गति से चलना चाहेंगे, चाहे परिवार में किस प्रकार की सिचुएशन क्यों ना बनी हो, परिवार में कुछ बेहतर आपको देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध को लेकर आप विवाह की चर्चा किसी मजबूरीवश करना चाहेंगे, तो जीवन साथी के साथ आप कुछ जुड़ाव में महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी अपनी हिम्मत को बनाए रखें। कुछ डिबेट को लेकर, कुछ कंपटीशन को लेकर कुछ हताश निराश हो सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आप जो भी सोच रख रहे हैं उसमें आप अपने आप में एक मजबूती बना के चलें, एक पॉजिटिविटी लेकर चलें, क्योंकि परिस्थिति आपके अनुकूल धीरे धीरे बन रही है। जो भी आप सोच रहे हैं वैसे नहीं है जैसा आपने अपने मन में एक शंका बना रखी है। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो एक प्रकार से एक सहज गति आपको देखने को मिलेगा, ठहराव आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ आप कुछ नए निर्णय लेने में भी आप कुछ अपने आप को समर्थ महसूस करेंगे। स्वास्थ्य में आंखों की समस्या, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य आपका 9 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।